दिल्ली में महाराणा प्रताप जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा द्वारा विशाल बाइक रैली का आयोजन किया गया। बाइक रैली केशवपुरम स्थित महाराणा प्रताप भवन से महाराणा प्रताप के उद्घोष के साथ शुरू हुई। रैली में हजारों की संख्या में राजपूत अपनी बाइक कार पर भगवा झंडा लहराते हुए महाराणा प्रताप अमर रहे के नारों उद्घोष करते हुए चल रहे थे। रैली केशवपुरम, इंद्रलोक, शास्त्री नगर, आज़ाद मार्केट होती हुई महाराणा प्रताप अंतर्राज्यीय बस अड्डा स्थित महाराणा प्रताप की मूर्ति पर जाकर समाप्त हुई। रैली में शामिल होने वाले अनेक लोगों से सलाम दिल्ली ने इस बारे में उनसे अपनी राय और उनके उत्साह को देखते हुए उनसे बातचीत की। साथ ही आयोजकों से भी इस रैली के उद्देश्य और अनेक तमाम मुद्दों पर हमने बात की। क्षत्रिय महासभा की नहीं सर, ये क्षत्रिय राजपूत, समस्त क्षत्रिय राजपूत परिवार की महाराणा प्रताप जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा है, जो कि महाराणा प्रताप भवन केशवपुरम दिल्ली 35 से चलकर और शास्त्री नगर, प्रताप नगर, 30 हजारी और अपने कुदेसिया पार्क में जहां महाराणा प्रताप की तस्वीर लगी हुई है काफ़ी सालों से, वहां जाके समापन होगा शोभा यात्रा का। यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है कि सारे समस्त राजपूत परिवारों को इकट्ठा करना और सभी को महाराणा प्रताप के प्रति, जो महाराणा प्रताप जी ने राष्ट्र के लिए अपना त्याग और बलिदान किया है, उनके प्रति अपनी भावना को दिखाना हमारा सभी का उद्देश्य है। अच्छा, जैसे दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा है, मार्ग है, इसका मार्ग भी आप महाराणा प्रताप के बारे में करना चाहेंगे? मार्ग जो पहले लगा हुआ है वहाँ दो जगह पे है। एक ये पुरानी तस्वीर मेट्रो की लाइन बनने की वजह से हटा दी गई थी, उस बीच में एक अपने सिसोदिया जी ने लगवा दी, वो बस अड्डे के बिल्कुल साथ में है। और दूसरी ये फिर इसको हमने समाज ने प्रयत्न करके कुदेसिया पार्क, जिसका के नाम अब महाराणा प्रताप वाटिका रख दिया गया, उसमें ये स्टेचू लगाया गया और इसका मार्ग भी नाम रखने की। आपके यहाँ पे जो कोई एक जो मार्ग है उसका नाम भी महाराणा प्रताप के लिए आपने आवाज़ उठाई? यहाँ पर तो चेतक चौक नाम, जहाँ पर अपना ये भवन है, चेतक चौक महाराणा प्रताप भवन के नाम से है। चेतक चौक की आवाज़ उठाई थी, चेतक चौक नाम रख दिया गया है। अच्छा, कोई मार्ग भी आप मांग करते हैं कि उनके नाम मार्ग हो? यहाँ नहीं है, किसी दूसरी जगह पे। अच्छा, आज की जो ये बाइक रैली है, जन्मोत्सव की रैली है, युवाओं को, समाज को क्या संदेश देना? हम सभी को ये संदेश देना चाहते हैं कि जैसे हमारे क्षत्रिय शिरोमणि गौरव महाराणा प्रताप ने बलिदान और त्याग किया अपने राष्ट्र के प्रति और उन्होंने दूसरे की अधीनता स्वीकार नहीं की, हम भी अपने आने वाली पीढ़ी है उसको ये संदेश देना चाहते हैं कि हमें भी इसी तरह राष्ट्र के प्रति समर्पित रहना चाहिए। अच्छा, दिल्ली में क्षत्रिय समाज का राजनीतिक ज़्यादा यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं है और आज की रैली से क्या आगे चल के ये एक रणनीति बनेगी? ये एक हाँ बिल्कुल, अभी भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नगण्य है कि क्षत्रिय समाज से ही अपने सिसोदिया जी उप मुख्यमंत्री थे आम आदमी पार्टी से, और भाजपा में भी काफ़ी अपने जो पार्षद, निगम पार्षद और विधायक भी हैं, तो ऐसा नहीं है कि नहीं है, पर लेकिन इससे एकता होगी तो और बढ़ावा मिलेगा इस चीज़ को और आगे निकल कर आएगा अपना समाज। सभी समाजों में आजकल जो आधुनिक है, इसमें युवाओं में नशे की लत बढ़ती जा रही है, तो क्षत्रिय समाज इसके प्रति आपकी जो सभा महासभा क्या काम कर रही है? ये नशे की लत तो एक ऐसी बीमारी है कि खाली एक क्षत्रिय सभा से नहीं इसका निवारण होता, समाज को भी करना पड़ेगा, सरकार को भी करना पड़ेगा, तब इसका निवारण होगा। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को हम कहेंगे कि
जैसे हमारे महाराणा प्रताप जी ने अपने राष्ट्र के प्रति अपना कर्तव्य निर्वाह किया, उसी तरह से हम भी अपने राष्ट्र के प्रति कर्तव्यपरायण रहें और उससे बिल्कुल भी अडिग ना हो। आप कहाँ से आए हैं जी? जी, मैं आवागढ़ रियासत से हूँ। राजा बलवंत सिंह जी का परपौत्र। ये आवागढ़ कहाँ पे होगा? आवागढ़ एटा डिस्ट्रिक्ट में है और राजा बलवंत सिंह जी का काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। एशिया का सबसे बड़ा कॉलेज राजा बलवंत सिंह कॉलेज, जो कि आगरा में है, 1000 एकड़ का कैंपस उनने दान किया था और इसी वजह से उनके नाम से ये कॉलेज की स्थापना हुई। उन्होंने 1897 में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की भी स्थापना की, जिसके प्रेजेंट प्रेसिडेंट मानवेंद्र सिंह जी हैं, जो कि 3 बार सांसद रह चुके हैं मथुरा से। और आज के प्रोग्राम के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि ये प्रोग्राम सारे संगठन जितने भी हैं, चाहे वो करनी सेना हो, चाहे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा हो, वो सब मिलके कर रहे हैं और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा मैं अपने समाज को इस बारे में। आप कहाँ से आए हैं जी? सर, मेरा नाम ललित कुमार तोमर है। मेरे साथ में हमारे रतन सिंह तोमर जी अध्यक्ष है। हमारे एक राजपूत समाज गांव बोरड नरेला दिल्ली 40 में अपनी खुद की समिति है जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे टी शर्ट पे हमारा लोगो वगैरह लगा हुआ है, जिस पे हमारे को खुद गवर्नमेंट से दिया गया। हमें बड़ा हर्ष और उल्लास हो रहा है और एक उमंग है शरीर के अंदर कि हमें समस्त क्षत्रिय राजपूत परिवार की तरफ से माँ भारती के बलिदानी पुत्र महाराणा प्रताप जी के इस जन्मोत्सव पर यहाँ पे निमंत्रण किया गया है। इसके लिए मैं समस्त क्षत्रिय राजपूत परिवार को, समस्त भारतवासियों को आभार व्यक्त करता हूँ और उनसे विनती करता हूँ कि इस हर्ष उल्लास के साथ में इस शोभा यात्रा को बढ़ चढ़ के आगे बढ़ाएं और इसको अर्थ गुण शब्द जो महाराणा प्रताप द्वारा हमें दिए गए हैं उसको हम अगली पीढ़ी को पहुँचाने की कोशिश करें। आज की रैली का मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारा मेन मुख्य उद्देश्य है जो हमारे माँ भारती के लिए जिन्होंने बलिदान दिया है, चाहे उसमें वीर श्रोमणी महाराणा प्रताप जी हो, पृथ्वीराज चौहान हो, अमर सिंह राठौर हो, गुरु तेग बहादुर हो, जिन्होंने इस देश के लिए, इस अखंडता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिया, अपने परिवारों को बलिदान दे दिया, उनके विचारों को अगली पीढ़ी तक पहुँचाना है। हम भले ही पश्चिमी प्रदेश के यहाँ से शिक्षा ग्रहण करें, लेकिन हमें अपना इतिहास कभी नहीं भूलना चाहिए और अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को इसका ज्ञान देना चाहिए। आज के युवाओं में जैसे नशे की बीमारी ज़्यादा है, उसमें क्षत्रिय समाज अपने आप को कहाँ पाता है? क्षत्रिय समाज को मैं तो सलाह दूंगा कि नशे से दूर रहो, और मैं स्ट्रिक्टली बोलता हूँ कि क्षत्रिय समाज में नशे से अब दूर जा रहे हैं युवा। पहले का दौर था दारू शराब ये सब, अब नहीं है। अब लोग दारू से दूर हट रहे हैं। अब अपने समाज के लिए, अब आप देख सकते हैं युवाओं को, यहाँ पे बहुत सारी संख्या युवाओं की है, क्योंकि युवाओं में जाग चुके हैं अपने इतिहास को लेके, अपने पूर्वजों के लेके, जो भी है अब जाग चुका है युवा। आप कहाँ से हैं? मैं सुरेंद्र सिंह चौहान, अखिल भारतीय क्षत्रिय राजपूत महासंघ द्वारका दिल्ली से आया हूँ। मैं वहाँ मैं कैडर कमेटी का मेंबर हूँ, सीनियर मेंबर हूँ, उसका संरक्षक हूँ एक तरह से। और इस प्रोग्राम को भव्य बनाने के लिए हमारे संघ के बहुत सारे लोग आए हैं, बल्कि छोटे छोटे जो हमारे उसमें मेंबर नहीं हैं लेकिन वो भी आए हुए हैं, क्योंकि ये तो प्रोग्राम महाराणा प्रताप जी के सम्मान में है और हर व्यक्ति को जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कोई एक वर्ग के लिए काम नहीं किया है। उन्होंने तो समाज के हर वर्ग के लिए, हिंदुत्व को बचाने के लिए घास की रोटियां खाई। और इस प्रोग्राम, चूँकि इस प्रोग्राम को, इस क्षत्रियों के कार्य को अभी तक तो लोग इग्नोर करते रहे, सरकारें ऐसी थी कि उन्होंने इसको जानबूझ करके इग्नोर किया। अब क्षत्रिय इकट्ठा हो रहा है। आज को क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि जिन राजपूतों ने 565 रियासतें दे करके, अपना सर्वस्व दे करके समाज को, देश को इकट्ठा किए, उन्हीं राजपूतों को साजिश के तहत कमज़ोर किया जा रहा है। उनको इकट्ठा होना चाहिए और दोबारा से इस समाज को इकट्ठा करना चाहिए। नहीं, अभी है क्या, संख्या बल में चूँकि नेता चुना जाता है वोटों से, राजपूत तो लड़ते लड़ते एक बार 1% रह गए थे, आज जैसे तैसे 10% आए हुए हैं। तो आपको अगर अपनी भव्यता नहीं दिखाओगे, आपके पीछे 1000 आदमी नहीं चलेगा, तो आप वोट में तो आगे नहीं है, संख्या में कम है, लेकिन आप अपने कार्यों से आगे हो सकते हैं। अच्छे कार्य करिए, अच्छे लोगों को जोड़िए, समाज के हर व्यक्ति को, दबे को, कुचले को, सबकी मदद करिए, जिससे लोग आपके पीछे आएँ और आपको दोबारा से समाज में एक प्रतिष्ठा मिले। आज हम जो प्रतिनिधित्व हमारा होना चाहिए वो नहीं है।
आज यहाँ पे केशवपुरम क्षत्रिय महासभा में आप आए हैं, कैसा लग रहा है? हमें यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ एक पूरा समाज का बहुत बढ़िया माहौल हुआ है, जिससे एक अच्छा संदेश जाएगा कि राजपूत समाज इकट्ठा है। महाराणा प्रताप का जन्मदिन पर हम शोभा यात्रा निकाल रहे हैं जो केशवपुरम से लेके कश्मीरी गेट तक जाएगा, और इसमें हमारे युवा बुजुर्ग साथी सभी हमारा साथ दे रहे हैं, और ये एक भव्य रैली की तरह एक शक्ति प्रदर्शन है। इस रैली का मकसद क्या है? इस रैली का मकसद अपनी एकजुटता दिखाने के लिए, और एक राजपूत अभी भी एकजुट हैं और आगे भी एकजुट रहेंगे। आज के युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? आज के युवाओं को हम यही कहना चाहेंगे, पहले जो लड़ाई थी तलवार की थी, और आज जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं वो कलम की लड़ाई है, और आगे जो लड़ाई लड़नी है हमें कलम से ही लड़नी है। राजनीति में क्षत्रिय समाज अपने आप को कहाँ पाता है? बहुत अच्छी स्थिति में पाता है और आगे भी बहुत अच्छी स्थिति में पाएगा। ये एकजुटता जो हम दिखा रहे हैं, ये हमारी राजनीति को एक हम चुनौती दे सकते हैं। हमारे बारे में सोचा जाए, हमारे पक्ष रखे जाएँ, ठीक है, और आगे जो राजनीति में बदलाव आएंगे उसमें हमारे समाज का बहुत बड़ा रोल रहेगा, बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। हमारे लोग विधानसभा लोकसभा में जाके बैठेंगे, जो आगे राजनीति में हमारे लिए सोचेंगे, विचारेंगे और आगे एक एकजुटता का मैसेज पहुंचाएंगे। बड़े हर्ष के साथ मैं ये कहूँगा कि हम अपने गौरवशाली महापुरुष अति पराक्रमी महाराणा प्रताप की जयंती पर आज पुनः जागृति का बिगुल बजा रहे हैं। इस बिगुल बजाने के लिए मैं समस्त दिल्ली प्रदेश के क्षत्रिय समाज को धन्यवाद देता हूँ, जो यहाँ हाजिर हैं, जिन्होंने आने के लिए समय निकाला है, उनको बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पर जो हमारे मनोबल को हमारे नतीजे भी बढ़ा रहे हैं, हम उन सभी को धन्यवाद देते हैं। आशा करते हैं कि प्रतिवर्ष, आशा करते हैं कि प्रति घड़ी, आशा करते हैं कि जब कभी आवश्यकता हो तो क्षत्रिय समाज को अपनी एकता दिखानी चाहिए, और एकता दिखाने के लिए अपना समय निकालना चाहिए। यही मेरा निवेदन है। मैं हरिवर्धन सिंह भदौरिया, पूर्व संगठन मंत्री, क्षत्रिय शक्ति संगठन, आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद अदा करता हूँ। जय भवानी, जय महाराणा।